दोस्तों, भारत के उत्तर में खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। इस राज्य में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। इसीलिए इस राज्य को हरिभूमि या देवभूमि नाम से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान मिली है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में इस छोटे से राज्य उत्तराखंड में हिमालय के वादियों में बसा तीर्थ स्थल केदारनाथ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मैं हूँ फुंदे आरटी और हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अद्भुत तीर्थ स्थल केदारनाथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम पवित्र तीर्थ स्थान बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले हैं। केदारनाथ धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर कोई यहाँ आने की तमन्ना रखता है। दोस्तों, यहाँ कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। अगर आप रेल मार्ग या सड़क से यात्रा कर रहे हैं तो हरिद्वार पूरे देश के सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो नज़दीक का हवाई अड्डा देहरादून है। यहाँ से आप बस या टैक्सी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यात्रा करते समय साथ में क्या क्या रखें इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आप हरिद्वार तक पहुंच गए हैं। यहाँ का तापमान सामान्य है, लेकिन जब आप यात्रा करके पहाड़ों में पहुंचते हैं तो ऊपर काफ़ी ठंड रहती है। इसीलिए आपको साथ में गर्म कपड़े और अच्छी तरह के शूज रखना जरूरी है। और बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी साथ होना चाहिए, जो आप हरिद्वार में खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे इस सारी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने पास मेडिकल किट भी अवश्य रखें, क्योंकि बेमौसम बारिश या ठंड के कारण आपको परेशानी में जरूर काम आ सकती है। हरिद्वार से आप बस या टैक्सी से आगे की यात्रा कर सकते हैं। मैंने बस से यात्रा की थी। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप टैक्सी से यात्रा करें, क्योंकि यात्रा के समय आप कहीं भी रुक रुक के हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको यात्रा का पंजीकरण करना पड़ता है, जो अनिवार्य है। आपका आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण आप कर सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क होता है। दोस्तों, अब हम हरिद्वार से यात्रा शुरू करके सोनप्रयाग तक आराम से पहुंच जाते हैं। यहाँ सोनप्रयाग में विशाल पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ से अपनी गाड़ी आप आगे ले जा नहीं सकते। कई यात्री तो यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन समय और यात्रा का कष्ट कम करने के लिए यहाँ से गौरीकुंड तक आप जीप से यात्रा करें, जो यहाँ बहुत संख्या में उपलब्ध होती है। गौरीकुंड, जहाँ दोस्तों यहाँ एक गौरी का छोटा लेकिन खूबसूरत मंदिर स्थित है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरे होने के कारण बहुत ही सुंदर लगता है। बाजू में बहती मंदाकिनी नदी का नजारा आप देख सकते हैं।
यहाँ एक तप्त कुंड मौजूद है। यात्री इसी कुंड में स्नान करते हैं, गौरी मंदिर में जाकर दर्शन करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से बाबा केदारनाथ जी का मंदिर 17 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से आपको यात्रा के लिए घोड़े, खच्चर या डोली भी मिलती है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पिट्ठू होते हैं जो बच्चों को यात्रा कराते हैं। दोस्तों, अगर आप शरीर से सक्षम हैं तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आप बीपी या डायबिटीज के मरीज हैं तो आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करें। सोनप्रयाग से पीछे फाटा गांव है, वहां से कई निजी कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवाएं देती है, लेकिन उनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। दोस्तों, मैं शरीर से सक्षम था, इसलिए मैंने पैदल ही यात्रा की थी। पैदल यात्रा करते समय हिमालय की प्राकृतिक और सुंदरता का हर यात्रियों का मन मोह लेती है। पैदल यात्रा करते समय हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता हर यात्रियों का मन मोह लेती है, जो यात्रियों के थकान को कम करती है। दोस्तों, मैंने सुबह 8:30 बजे गौरीकुंड से स्नान करके पैदल यात्रा शुरू की थी और मैं दोपहर 4 बजे केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गया था। अब हम मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें केदारनाथ 5वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3462 मीटर ऊंची पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 187 फीट है। माना जाता है कि 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जनमेजय ने किया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि केदार के शिखर पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी आराधना से भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा वास करने का वचन दिया। केदारनाथ मंदिर के तीनों तरफ ऊंचे पर्वत है जो शुभ्र बर्फों से ढके होने के कारण बहुत ही सुंदर लगते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये तीर्थस्थल स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, इसीलिए हर कोई यहाँ आना चाहता है। दोस्तों, 2013 में यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी। इस आपदा में भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। मैं 2015 को केदारनाथ धाम यात्रा को गया था, तो मंदिर के आसपास 2013 के आपदा के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दिए थे। उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयास के बाद बहुत सारे निर्माणाधीन काम यहाँ देखने को मिले।
दोस्तों, आप भी समय निकालकर भगवान शिव जी के इस पवित्र और सुंदर धाम केदारनाथ में जरूर आइए। धन्यवाद।